वेरी हैप्पी चैत्र नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर, गुस्सा जो हम सबको आता है लेकिन हम में से किसी के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और जैसे कि कहा जाता है क्रोध विनाश का कारण बनता है। तो व्हाट कॉजेज एंगर, ये बात सबके दिमाग में आती है, बट इन जनरल इट इज़ अ ट्रिगर जो कि किसी भी बात से हो सकती है। एंड बिकॉज इट इज़ एन इंटेंस इमोशन experienced when a person feels some injustice being done to them or they feel attacked in a situation or कभी कभी even embarrassed by someone maybe who's more powerful than you and is saying something hurtful, something which makes the other person back off and react in such a volatile manner or say something retaliatory जो कि वो गुस्से में बोल रहे हैं but is right because वो उन्हें लगता है कि he is being harmed in such a manner। और ये एक response है उस इंसान का towards the other person by saying something or doing something जो उन्हें लगता है उस समय उस situation में is right because वो आदमी उनको ऐसे treat कर रहा है, ऐसे उनके साथ बिहेव कर रहा है जो दैट पर्सन डजंट फील इज राइट। सो एंगर इज अ काइंड ऑफ रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स इन सर्टेन सिचुएशंस, बट गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता क्योंकि ये हमारा विवेक छीन लेता है। एंड स्पेशली अगर हम बहुत गुस्सा होते हैं, विच ऑल ऑफ अस ऑब्जर्व कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अपने सोचने की शक्ति खो देते हैं। और इसलिए हम अगर कुछ बोलते हैं गुस्से में किसी को, आई मीन कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अब्यूज़ दे देना या कोई ऐसी बात कह देना जो शब्द हम वापस नहीं ले सकते, इज़न्ट इट? वो शब्द एक बार अगर जैसे कमान से तीर निकल गया तो उस तीर को आप वापस नहीं ले सकते। और एक बार आपने कोई बात किसी के जवाब में कह दी जो कि आपको तो लगा हर्टफुल थी और मैंने उसके जवाब में कहा, लेकिन अगले को भी ऐसा लगा, तो वो शब्द आप वापस नहीं ले सकते। और इफ दैट पर्सन इज अ लव्ड वन, इज समवन जिसकी आप इज योर रिलेटिव, फ्रेंड या इवन योर गर्लफ्रेंड या कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ उस गुस्से में आप उससे ऐसे बोल रहे हैं, तो रिमेंबर एक बार आपने कोई ऐसी बात कह दी तो आप वापस नहीं जा सकते। एंड मे बी दैट पर्सन लीव्स यू एंड गोज, या उसने आपसे बात ही करनी बंद कर दी उसके बाद, तो दैट डेंजर इज ऑलवेज देयर। क्योंकि आपने तो ठीक है गुस्से में बोल दिया क्योंकि आपको इतनी उस समय बुरा लग रहा था, आप किसी बात से इतने बेचैन थे, परेशान थे कि आपको समझ नहीं आया, आपने तो बोल दिया। लेकिन जब आपने बोल दिया तो उसका रिएक्शन भी तो होगा ना अगले की तरफ से। सो ठीक है, वो आदमी अपनी बात कह रहा था, वो जिस तरह से कह रहा था वो सही नहीं थी, लेकिन वन शुड ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग। एंड स्पेशली जब आप गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तो 2 बार सोच ज़रूर लीजिए जो आप कहने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने कह दिया तो उस चीज़ को फिर यू कैन ऑलवेज रिग्रेट इन योर लाइफ बट यू कांट टेक इट बैक। सो ऑलवेज थिंक, 5 सेकेंड्स के लिए भी सोचो बिफोर रिएक्टिंग। तो सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज दैट रिस्ट्रेन ऑन योर सेल्फ। इवन आपको गुस्सा कितना भी क्यों नहीं आ रहा है, सोचिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका होगा क्या, रिएक्शन क्या होगा, रिपरकशन क्या होगा, एंड आगे की लाइफ में इस सिचुएशन जो मैं क्रिएट करूँगा मैं उससे बाहर निकलूँगा कैसे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम ये बात ज़रूर भूल जाते हैं, जब गुस्सा आती है तो हम बोलते ज़रूर हैं, हमें ये भी लगता है कि हमने अपने मन की भड़ास निकाल दी, ठीक किया, बोल दिया, अपने मन में रखते तो वो आदमी वुड हैव सेड और मैं रिएक्शन नहीं देता और मुझे कितना ख़राब लगता, आई वुड हैव फेल्ट सो बैड कि मैंने सारी बातें सुन ली और कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ही उस आदमी को जाने दिया, अगले ने तो मेरे हर तरह से मेरी बेइज्जती कर दी और मैंने सुन लिया, सॉरी।
सुन लेना बेटर था, क्योंकि आप ज़िंदगी भर के दुख से तो बच जाते। कहने का मतलब है कि समटाइम्स जो बातें उस समय हमें बॉदर कर रही होती हैं, अगर हम बाद में सोचते हैं, इफ दिस सिचुएशन, मान लीजिए या पास्ट में आपने कोई बात कही थी, लड़ाई हो गई किसी से और वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, एंड बाद में आपकी दोस्ती ब्रेक हो गई और आप उस इंसान को याद कर रहे हैं, एंड आप खुद सोचेंगे कि यार ठीक है उसने बोला था, मे बी मैं चुप हो गया होता, इतनी बात नहीं बढ़ती, एंड वी कुड हैव रिमेन फ्रेंड्स, एंड अरे इतनी छोटी सी तो बात थी, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया। तो समटाइम्स जब हम बाद में सोचते हैं तो चीज़ें हमको समझ में आती है, क्योंकि उस समय हम अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि उस समय बंद हो गई होती है जब हम बहुत गुस्सा होते हैं। तो क्योंकि हमारा विवेक उस समय बिल्कुल भी काम नहीं करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि जब बहुत गुस्सा हो तो कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन इम्पॉर्टेंट मत लो, क्योंकि उस समय आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता है, और जब दिमाग नहीं चल रहा होता है तो आप कोई डिसीजन नहीं अच्छा ले सकते हैं। तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट एंड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन उस समय तो लगता है वाह सही है, बहुत सही कर रहे हैं, इसने ऐसा कहा तो ऐसा करना चाहिए, सो मैं उठ के जा रहा हूँ, आई एम लीविंग द प्लेस, गोइंग, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, मैं छोड़ के चला जाऊँगा सब कुछ, मैं ऐसे ही कर लूँगा। ठीक है भाई, उस समय तो इंटेंसिटी बहुत सही है और आपको लग भी रहा है कि बहुत सही कर रहा हूँ, बट आगे चलकर आप ही रिग्रेट करेंगे कि यार मैंने क्या कर दिया, हे भगवान ये मैंने अपने साथ क्या कर दिया। मान लो आप एक जगह जॉब करते हैं और मान लीजिए आपकी किसी कलीग से कोई बहुत बहस हो गई, ठीक है, एंड या आपने सीनियर से कोई बात आपने कह दी, कैन यू टेक इट बैक? डू यू थिंक कि आप कहकर उस सिचुएशन से निकल सकते हैं? मे बी कोई आपके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन कर दे, मे बी आपकी रेपुटेशन पे आ जाए। तो वन हैज़ टू थिंक, एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि हो सकता है हम अपने जहाँ ऑफिस सीन है वहाँ पे तो हम अपने को कंट्रोल कर जाते हैं, है कि नहीं, वी कंट्रोल एट टाइम्स, जहाँ कोई आपसे सीनियर है या कोई ऐसी चीज़ है, वी नो कि ऑफिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो थिंग्स कैन गो अगेंस्ट अस एंड वी कंट्रोल आवरसेल्फ, बट हम उस गुस्से को अपने घर पे आकर निकाल देते हैं, मे बी अपने बच्चों पे, मे बी अपने किसी इवन अपने सिस्टर से, ब्रदर से, इवन अपनी वाइफ से। तो हमें एक पंचिंग बैग मिल जाता है कि चलो वहाँ नहीं बोल पाया तो यहाँ निकाल दिया, क्योंकि गुस्सा तो आ रही है ना, यू आर फीलिंग डिसगस्टेड, इरिटेटेड, क्योंकि आप वहाँ तो बोल नहीं पा रहे हैं तो आप दूसरे पे निकाल देते हैं। बट दिस लॉजिक इन इट सेल्फ इज़ रॉन्ग, बिकॉज कहीं का निकालना कहीं पे इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद इट। सो द राइट मैनर क्या होता है कि अपने गुस्से को पहली बार अपने आप को रिस्ट्रेन करना सीखिए। इट्स नॉट नेसेसरी टू रिएक्ट एट ऑल टाइम्स, ट्राई एंड काम योर सेल्फ। जब गुस्सा बहुत आए तो थोड़ा सा काम हो जाइए, ठीक है, क्योंकि यू नीड टू ब्रीथ, आप डीप ब्रेथ लीजिए, काम हो जाइए, चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप वाइज हैं तो आप स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देंगे, बिकॉज यू हैव दैट फोरसाइट कि आपकी बात को कहने से अगले पे या उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इफ़ यू वांट टू एक्ट मैच्योरली और आप बातों की गहराई को समझते हैं तो आप ऐसे इतनी जल्दी गुस्सा होंगे ही नहीं, इतने इम्पल्सिव नहीं होंगे। इवन इफ आप बहुत गुस्सा ट्रिगर्ड फील भी कर रहे हैं तब भी अपने को 2 बार रोकेंगे बिफोर एक्टिंग ऑन किसी भी इम्पल्सिव नहीं होना है, अपने आप को रोकना है। काउंट टिल 10 इन योर माइंड। इफ़ आपको बहुत गुस्सा आती है, आप बहुत जल्दी प्रवोक होते हैं, एंड सेकेंडली आप थोड़ी देर उस जगह से हट जाइए, कहीं चले जाइए, वॉक करने चले जाइए, उस रूम को ही छोड़ दीजिए, किसी तरह उस सिचुएशन से थोड़ी देर बाहर निकल जाइए, सो दैट यू गेट द टाइम टू थिंक एंड आप रिएक्ट ना करें। एंड थर्डली, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट मेडिटेटिंग रेगुलरली, क्योंकि मेडिटेशन हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद दैट हायर पावर एंड इट हेल्प्स यू टू इवॉल्व एज अ पर्सन। और आपके गुस्से को कंट्रोल करने में मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फोकस और छोटी मोटी चीज़ों से हटाकर आपके ध्यान को सही जगह पर लगाने पर
आपको केंद्रित करने में आपकी मदद करता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी एक्सेस एनर्जी है लाइफ में, जो एनर्जी आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है, उस एनर्जी को चैनलाइज करिए अपने विजन को पाने में, अपने गोल्स को पाने में इन लाइफ, और किसी के अच्छे काम में उस एक्सेस एनर्जी को लगाइए रादर देन अपने ही लिए गड्ढा खोदने में। आई मीन टू से अपने लिए डोंट मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर यू बाय बीइंग अ वेरी सच अ पर्सन जो बहुत जल्दी फाइट्स पिकअप करता है, जो अपने लिए ये रेपुटेशन की यार इससे बोलने के पहले सोच लो क्योंकि ये तो लड़ लेगा, ये तो ऐसे बोल देगी, ये तो ऐसे रिएक्ट। तो इफ़ यू वांट कि आप एक ऐसी इमेज बनाए जहाँ लोग जानते हैं कि नहीं ही इज़ अ वेरी काम पर्सन, ये किसी भी बात पे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड ही नोज हाउ टू कीप हिमसेल्फ काम। तो इफ़ यू वांट टू बी लाइक दैट यू हैव टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन इन डूइंग समथिंग। और ज़रूरी नहीं हर मसले का हल गुस्सा है, बिकॉज गुस्सा करना बहुत आसान है लेकिन गुस्से से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी की है लाइफ की कि लर्न टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर मैनर। आप किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना लड़े, बिना गुस्सा किए, बात करके भी। और शायद यही रीज़न है कि हम गुस्सा क्यों आता है, जब हमें अपनी बात को रखना नहीं आता है कि नहीं। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम अगले से अपनी बात कहें कैसे, एंड एट टाइम्स अदर पर्सन इज स्पीकिंग इन सच अ मैनर कि आपको समझ नहीं आता कि इस रास्ते पे जाएं, क्या बोले इनसे कि कैसे अपनी बात को रख के हम सही मीनिंग अपनी बात को कह भी पाएँ और अपनी बात को अपने को सही भी साबित कर दें। तो आपके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप अपनी बात को कम्युनिकेट करना इन एन इफेक्टिव मैनर सीखें, रादर देन लड़ के दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करें, बाद में अपने को कोसें, कर्स करें कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, यार ये तो मेरी मुसीबत, मेरी मुश्किल का सबब बन गया है, मैं क्या करूं अब, इससे बाहर कैसे निकलूं। तो अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए इट्स बेटर टू स्टे काम, टू अपनी ब्रेन पावर को राइटली एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि हम सब में होता है, इट इज़ बेटर कि हम काम डाउन रहें, हम अपने आप को रीजनिंग से अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें और राइट डायरेक्शन दें अपनी लाइफ को। बिकॉज एक सेकेंड ऑफ एंगर कैन लैंड यू इन अ वेरी बिग ट्रबल। एंड उसी चीज़ को अगर आप कर्व कर लो ना, क्योंकि आज की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, यार अच्छा इसने ऐसा कहा तो ठीक है मैं भी इसको ऐसे कहूँगा तो बात वहीं पे सही हो जाएगी, एक झापड़ लगा दो सही हो जाएगा सब कुछ, एक घूसा मार दो। माय डियर कंट्रोल, ये सब नहीं करना है, आपको अपनी बात भी कहनी है, ठीक है आप बोलोगे भी। इफ somebody has done something wrong, yes you have to say, कहोगे, लेकिन ऐसे कहोगे कि आप अपनी बात को भी पहुंचा दो और आपको आप पे कोई गलत एक्शन ना हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो, एंड यू डोंट एंड अप रेमिनिसिंग इन आफ्टरवर्ड्स कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया एंड ये तो मैं ही फंस गया हूँ, इंस्टेड ऑफ द अदर पर्सन मैं आई एम लैंड इन ट्रबल। क्योंकि कभी आपने देखा होगा समटाइम ऐसे केसेस होते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, इंस्टेड उन्हीं पे FIR हो गई, इंस्टेड उन्हीं के अगेंस्ट केस बन गया। तो इस सिचुएशन से अपने को बचाने के लिए इट्स मच बेटर कि हम किसी भी बात पे रिएक्ट करने के पहले 2 बार सोच लें कि उस बात का रिपरकशन क्या होगा हमारी लाइफ में। और गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इन हिस्ट्री आप देख लो सारी, महाभारत क्यों हुई, क्योंकि द्रौपदी ने ऐसे कह दिया एंड कि अंधे का लड़का अंधा होगा एंड महाभारत का रीज़न बन गया। तो या फिर रिवेंज की फीलिंग, गुस्सा, अगेन रावण की बहन सूर्पनखा की नाक काट दिया, ही फेल्ट की हमारी डिसग्रेस हुई है, वो सीता जी का हरण करने पहुंच गए, उनने सीता जी को चुरा के पूरी रामायण में भगवान राम की साथ भी जो राम ऐसे थे जो किसी से लड़ते भी नहीं थे, उनके साथ भी रावण। तो क्रोध आपके अंदर के रावण को जगाता है, आपकी डेमन इनसाइड यू, जो आप नहीं होते आप गुस्से में बन जाते हो। गुस्सा आप एक तरह का राक्षस है जो हम सबके अंदर है। जब हम गुस्सा करते हैं
ऑलवेज रिमेंबर, तो हम अपना विवेक खो देते हैं। और जब तक हम काम रहते हैं, जब हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं, तो हम राम की तरह होते हैं, जो दयालु थे, जो गुस्सा भी नहीं करते थे इजीली, और हर की बात को सुनते थे। किसी से लड़ने के लिए ऐसे ही नहीं पहुंच जाते थे, लड़ने का भी रीज़न ढूंढते थे। तो ऑलवेज हैव अ लॉजिक बिहाइंड योर एक्शंस, डोंट जस्ट फाइट फॉर एनी रीज़न, फाइट फॉर अ रीज़न विच इज़ राइट। पेन डाउन योर थॉट्स, जर्नल योर थॉट्स, जिससे आप कहते हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ, तो कुछ ऐसा लिख दो, कुछ ऐसा कर दो कि आपकी बात अगले तक पहुंच भी जाए, लेकिन कोई आप पे एक उंगली भी ना उठा पाए। तो हर एनर्जी को चैनलाइज करना सीखो। लड़के दुनिया में बर्बादी मत लाओ, बल्कि ऐसे बनो कि आपकी बातों से किसी का व्यक्तित्व, किसी की सोच बदल जाए। ऐसी ताकत रखो, जो ताकत किसी को चोट पहुंचाए, वो ताकत में, उस बल में कोई वो क्षमता नहीं, बल तो वो है जो किसी की मदद के लिए यूज़ हो। जो अच्छाई आप समझते हैं, जो अच्छाई पीस में है, जो किसी की मदद करने में है, जो आप कभी सोचो कि हम किसे याद करते हैं, जिसने हमारी, मान लो आप रोड पे खड़े हैं, आपको चोट लगी, कोई आपकी मदद करता है, तो क्या हम उसकी याद करते हैं ना। और अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई हमें धक्का मार के चला गया, हम गिरे पड़े हैं, और तो क्या हम उसे, हमें लगेगा हे भगवान, हम किस घड़ी में निकले थे, इस इंसान ने तो हमें चोट पहुंचा दी। हम तो हमेशा जो आदमी अपनी ताकत का किसी की मदद के लिए यूज़ करता है, वो याद आता है। पावरफुल वो है जो सबके काम आता है, जो सबकी मदद करता है, जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। वो आदमी सबके दिल में रहता है। और चोट पहुंचाकर हमें खुद ही हानि मिलती है, हम कुछ हासिल नहीं करते। सो क्रोध करके आपको कुछ मिलता नहीं, आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो बेटर है क्रोध मत करिए, क्रोध पर काबू करना सीखिए। और यही मेरी राय है आप सबके लिए। थैंक यू।